हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्टली मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए, चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन है 4th। उसके फर्स्ट 2 पार्ट कर लिए थे, 3rd एंड 4th पार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो सॉल्यूशन में फर्स्टली गिवन टर्म्स लिख लेते हैं। जो भी हमें दिया होता है वो लिख लेते हैं। गिवन टर्म्स आर क्या है, -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2 ऐसा। ठीक है गाइस, तो इसमें हम क्या था, इसमें हमें ये बताना था कि कौन सी जो फॉलोइंग जो है एपी है या नहीं। ठीक है, अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस डी बताएंगे और उसकी 3 टर्म्स। अगर एपी बनता है डी निकालते हैं, अगर डी सेम आता है तो वो एपी है, अगर डी सेम नहीं है तो वो एपी की सीरीज़ नहीं होगी। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, ये क्या A1, मैंने इसको A1 लिख लिया, A2 -3.2, A3 -5.2, A4 -7.2। ठीक है गाइज, इतना। उसके बाद D निकालने के लिए सिंपली आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, A1 - A2, सॉरी A2 - A1। इसमें से ये होता है ना A2 - A1, फिर इसमें से ये होगा, फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, ऐसे करके चलता है। तो A2 - A1, फिर उसके बाद हमारे पास है A3 - A2, फिर उसके बाद आएगा A4 - A3। तो A2 में से -3.2 -1.2, ये क्या हो जाएगा, -2 to 4, तो ये हो जाएगा 4.4। उसके बाद सेकंड, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इसमें भी माइनस था ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया -2.0। ठीक है, ये कैसे हुआ, -3.2 माइनस फिर था -1.2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -2.0 आएगा। अब A3 में से A2 -5.2 माइनस ऑफ -3.2, ये भी जो है अब इसमें प्लस हो जाएगा और ये भी -2 ही आएगा। ठीक है गाइज, -2.0 जो है -2 ही है। अब A4 में से A3, A4 है -7.2 माइनस ऑफ -5.2, ये भी जो है -2 ही आता है। ठीक है गाइज, इतना। अब इसके बाद सब में D जो है सेम है, -2 -2 -2, सब में D सेम आया। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस हम लिखेंगे, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, इतना लिख लिया। जो D है हमारा -2 है, तो अब आगे की हम 4 टर्म्स निकालेंगे। नाउ अब हम क्या निकालते हैं, A4 से आगे A5, A6, A7। A5 मैंने आपको बताया था 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो A + n-1 इंटू D कीजिए, या सिंपली A + 4D। अगर आप लर्न रख सकते हैं तो ऐसे कर दीजिए, मतलब एक कम होकर यहाँ पर लिख देते हैं A + n-1 इंटू D। n-1 मीन्स 5 - 1 4 एंड 4D हो जाता है। ठीक है गाइज, अब इसमें क्या आता है, A कितना है हमारे पास, A है -1.2 + 4 ऑफ -2, ये हो जाता है -1.2 -8। ठीक है गाइज, तो इसमें क्या आएगा, 8 और 1 9 मीन्स ये 8.0 हो जाता है ना, तो ये आ जाएगा -9.2, -9.2 आ गया। अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा, A + 5D, A + 5D -1.2 + 5 ऑफ -2, इट विल बिकम -1.2 -1, ये कितना हो जाएगा, -1, ये हो जाएगा 1.2 -10, सॉरी 5 × 10 है ना, तो ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा
माइनस 11.2, ये देखिए -1.2 एंड -10, ये इधर आ जाता है, 10.0 होता है ये, तो 2.11, ये आ गया 11.2। अब उसके बाद थर्ड a + 60, a कितना है हमारे पास, अगेन 1.2 + 6 ऑफ -2, ये हो जाएगा -1.2 -6 2 जा 12, ये हो गया। अब सिंपली यहाँ -1.2 और इधर 12.0, तो ये हो जाएगा 13.2, तो इसका आंसर आता है -13.2। तो ये जो है हमारे A5, A6, A7 आ गए। अगर D सेम आता है तो हम A5, A6 और A7 करते हैं। ठीक है गाइस, अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में आप सेम ऐसे लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर बस सिंपली लिख रही हूँ। A1 है -10, A2 है हमारे पास -6, A3 है हमारे पास -2 एंड A4 है हमारे पास 2, A4 इज़ 2। ठीक है गाइस, इतना। उसके बाद सिंपली A2 - A1 -6 + 10 माइनस प्लस कर दिया, ये आ जाएगा 4। अब उसके बाद A3 - A2 चेक किया, -2 + 6, दिस इज़ ऑल्सो 4 एंड A4 - A3, A4 मीन्स 2 माइनस ऑफ -2, इट विल बिकम ऑल्सो 4। तो सबका कॉमन डिफरेंस जो है सेम आया। तो यहाँ पर आपने बस सिंपली इतना लिखना है, देयरफॉर D = 4। ठीक है, तो अब इसके आगे की टर्म्स निकालते हैं। इसमें भी सेम आया है, A5 A + 4D, A कितना है -10 + 4 × 4 16, -10 + 16 = 6। ठीक है गाइस। अब इसके बाद A6 A + 5D, -10 + 5 of 4, -10 + 20 = 10, 6 आया 10 आया। अब उसके बाद A7 निकालते हैं, A + 6D, -10 + 6 of 4, -10 + 24 = 14। तो ये भी हमारा इसके साथ ख़त्म हो जाता है। तो हम लास्ट में क्या कहेंगे कि हमारी A5, A6 और A7 टर्म्स आ गई। ये इतना फोर्थ पार्ट है। ठीक है गाइस, और ये वाला जो पार्ट है सारा, ये फोर्थ और थर्ड पार्ट है। अब इसके धीरे धीरे इसके आगे भी हम पार्ट्स करते हैं। तो गाइस, हमारी फिफ्थ इक्वेशन है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 √2 ऐसो अप टू सो ऑन। ठीक है गाइस, अब इसमें हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेयर सिंपली आप A1 लिख लीजिए। यहाँ पर आप लिख लीजिए पहले गिवन टर्म्स आर, उसके बाद A1 = 3, A2 = 3 + √2, A3 = 3 + 2 √2 एंड A4 = 3 √2। इतना आप सिंपली लिख लीजिए। उसके बाद हम करते हैं A2 - A1। A2 है ये 3 + √2 -3, दिस इज़ कट आउट, √2 बचा हमारे पास। उसके बाद A3 - A2 किया, A3 कितना है 3 + 2 √2 एंड A2 इज़ -3 + √2। गाइज, एक बात हमेशा माइंड में रखिएगा, अगर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन आपको चेंज करने हैं। ठीक है गाइज, तो ये कर दिया। हमारे पास क्या बचता है 2 √2 और ये 1 होता है, तो 2 में से 1 गए 1, तो ये भी √2 ही बचा। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद A4 - A2, सॉरी A3, A4 कितना है 3 √2 माइनस ऑफ 3 + 2 √2, 3 - 3 √2 -3 -2 √2। अब 3 में से 2 गए 1, तो ये हो जाएगा √2 - 3।
A4 माइनस A3। अच्छा, A4 हमारे पास, मैंने गलत लिख लिया, जो A4 है वो हमारे पास 3 + 3√2 था, 3 + 3√2। तो ये इसे ऐसे करते हैं, 3 + 3√2 माइनस 3 - 2√2। 3 से 3 कट एंड 3 में से 2 गए 1, तो हमारे पास ये क्या आ गया, √2। ठीक है गाइस, ये 3 + 3√2 था, तो इससे ये मिल गया। तो हमारे जो सभी आ रहे हैं डी सेम है, √2 एंड √2। ठीक है गाइस, तो आप लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि हैंस डी इज सेम, या फिर आप इतना ही लिख दीजिए, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू √2। ठीक है, अब इसके आगे के टर्म्स भी हम निकालते हैं। नाउ A5, A6, A7, A + 4D। A है हमारे पास 3 + 4 ऑफ √2, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 + 4√2। नेक्स्ट है A + 5D, 3 + 5√2। नेक्स्ट है A + 6D। सिंपली डायरेक्ट वैल्यूज़ पुटिंग कर रही हूँ मैं। A3 है और ये D कितना है, √2। बस हमारी A5, A6 और A7 आ गई। ठीक है गाइस, अब इसके बाद 6 पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है 4th of 6 पार्ट। गिवन टर्म्स आर 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222 एज सो। A1 इज इक्वल्स टू यहाँ है 0.2, A2 है 0.22, A3 इज इक्वल्स टू 0.222 एंड A4 इज इक्वल्स टू 0.2222, मतलब 2 इंक्रीज हो रही है। अब मैं क्या करती हूँ, A2 माइनस A1 करती हूँ। 0.22 माइनस 0.2, देखिए 0.22 में से 0.2 किया तो ये कितना आ गया, 0.02। जब यहाँ कुछ नहीं होता तो ये 0 बन जाता है, तो ये आ गया 0.02। नेक्स्ट है A3 माइनस A2। A3 इज़ वॉट, 0.3 टाइम्स 2 माइनस 0.2 टाइम्स 2, तो 0.222 एंड 0.22। जिधर पॉइंट आ रहा है आपको पॉइंट के नीचे ही पॉइंट्स लगाने हैं, तो 0.002 आ गया, 0.002। ठीक है गाइस, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ऐसे ही आप चाहे A4 माइनस A3 ले लीजिए। 4 टाइम्स 2 माइनस 3 टाइम्स 2, तो ये कितना आ जाएगा, 0.0002। देखिए यहाँ पर करके, यहाँ देख लीजिए 0.2222 एंड 0.222। देखो 3 टाइम्स 0 आ रही है एंड 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो हर बार जो डी है हमारा क्या आ रहा है, डी चेंज। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हेयर डी इज नॉट सेम, हैंस गिवन terms are not in the form of, given terms are not in the form of AP। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, hence given series are not in the form of an AP। ठीक है गाइस, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए गाइस, 4th of 7 पार्ट। Given terms are 0, -4, -8 and -12 as so on। Similarly, previous question की तरह ही A1 is equals to 0, A2 is -4, A3 is equals to -8 and A4 is equals to -12। ठीक है गाइज, अब इसके बाद A2 माइनस A1, -4 - 0 is -4, A3 माइनस A2, -8 minus of -4, -8 + 4 is also -4,
A4 minus A3. A4 is what? A4 is minus 12, minus of minus 8, minus 12 plus 8 is equals to minus 4. So here D is also same, minus 4 and minus 4. तो हम क्या लिखेंगे? Here common difference D is equals to 4. अब इसके बाद हम अगले टर्म्स करते हैं. कौन सी है? A5, A6 and A7. A5 A plus 4D. A is what? 0 plus 4 of 4. 0 plus 16 is equals to 16. A6 A plus 5D. 0 plus 5 of 4, it gives 0 plus 20 is equals to 20. ठीक है गाइस, सॉरी D minus 4 है, minus 16 ये minus 16 and again this is also minus 20. ठीक है गाइस, प्लीज़ आपको माइंड में रखना है. जैसे -4 है तो अगर आपने वो नहीं लिया तो पूरा क्वेश्चन गलत, जैसे मेरा अभी हो गया था. A7 A plus 16. A is 0 plus 6 of minus 4 is equals to 0 minus 24 is also minus 24. ठीक है गाइज, तो ये हमारा 7 पार्ट हो गया. अब हम 8 पार्ट करते हैं. 4th of 8 part. Given terms are -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 and so on. तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? A1 is equals to -1/2. A2 is equals to -1/2. A3 is equals to -1/2. A4 is also -1/2. तो अब यहाँ पर करते हैं A2 minus A1. -1/2 minus plus it will become 0. A3 minus A2 -1/2 plus 1/2 is also 0. फिर उसके बाद A4 minus A3 लिया, -1/2 minus plus इज ऑल्सो 0. तो हमारा D क्या आता है? D हमारा यहाँ पर 0 आया. तो अब जो है A5 A6 A7 क्या होंगे? A5 A plus 4D. A कितना है? 0. D भी कितना है? 0. तो जो हमारे अगेन सभी जो हैं वो क्या आते हैं? A6 0 एंड A7 इज ऑल्सो 0. आप इसको सॉल्व करके दिखा दीजिएगा. तो हमारे जो तीनों पॉइंट्स आए हैं वो आ गए 0. A इज़ -1/2 एंड D इज़ 0. ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 9th पार्ट. तो देखिए गाइस, ये 9th है. गिवन टर्म्स आर 1 3 9 2 7. ठीक है. A1 इज इक्वल्स टू 1, A2 इज इक्वल्स टू 3, A3 इज़ 9, A4 इज़ 2, 1 3. या A1 A2 A3 A4 एंड A5 भी है. ठीक है गाइस, आई थिंक ये 27. A4 इज़ 27. अब हम करते हैं A2 minus A1. 3 minus 1 इज इक्वल्स टू 2. A3 minus A2 किया, 9 minus 3 इज इक्वल्स टू 6. चेंज आ रहे हैं, D इज़ नॉट सेम. A4 minus A3 किया, 27 minus 9 that is 27 minus 9 89. ठीक है गाइस, तो हमने हर बारी क्या देखा? ये डिफरेंट आ रहे हैं. तो हम क्या लिखेंगे? हेयर D is not same, hence given term या given series is not in the form of an AP. ठीक है गाइस, जब D हर बारी अलग आए तो हमको क्या करना होता है? उसको वहीं पर ही स्टॉप कर देना है. वो AP की सीरीज़ नहीं है, क्योंकि AP की सीरीज़ क्या होती है? जिनका सबका डिफरेंस जो है हर बारी कांस्टेंट हो. ठीक है गाइस, 3 में से 2 गए 1, तो अगेन जो है हमारे पास जो है 2 ही डिफरेंस आना चाहिए. तो अब करते हैं 4th of 10th पार्ट.
फोर्थ ऑफ 10th पार्ट में फोर्थ ऑफ 10th पार्ट है A 2A 3A 4A सो ऑन. A1 इज इक्वल्स टू A, A2 इज इक्वल्स टू 2A, A3 इज इक्वल्स टू 3A एंड A4 इज इक्वल्स टू 4A. ठीक है गाइज, हम करेंगे A2 माइनस A1. 2A माइनस A इज A, A3 माइनस A2, 3A माइनस 2A इज ऑल्सो A, A4 माइनस A3, 4A माइनस 3A इज ऑल्सो सेम. अब हमारे D से हमारे तो क्या लिख देंगे, D इज इक्वल्स टू A. अब आगे निकालते हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज A5, A प्लस 4D. A कितना है हमारे पास, A ही है एंड 4 ऑफ A. ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा A प्लस 4A इज इक्वल्स टू 5A. अब उसके बाद A6 A प्लस 5D, A प्लस 5 ऑफ A इज इक्वल्स टू 6A, A7 A प्लस 6D, तो A प्लस 6A इज इक्वल्स टू 6 इंटू 1 7 है. तो हमारा निकल गया 5A 6A एंड 7A. ठीक है गाइज, अब इसके बाद करते हैं फोर्थ ऑफ 11th पार्ट. 11th में A स्क्वेयर, A क्यूब एंड A4 ऐसे है. तो इसमें क्या है, A3 माइनस A2 किया, सॉरी A2 माइनस A1 किया, A स्क्वेयर माइनस A किया, हो गया. अब उसके बाद A3 माइनस A2 किया, A3 माइनस A स्क्वेयर हो गया. उसके बाद A4 माइनस A3 किया, ये हो गया A4 माइनस A क्यूब. तो इसमें क्या है, D इज़ नॉट सेम, D इज़ नॉट सेम, तो क्या लिख देंगे, हैंस गिवन टर्म्स इफ नॉट इन द फॉर्म ऑफ एन AP. हैंस गिवन टर्म्स इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एन AP. अब इसके बाद इसका 12th पार्ट करते हैं. तो गाइस फोर्थ ऑफ 12th पार्ट है, A1 is root 2, A2 is root 8, A3 is root 18 एंड A4 is root 32. ठीक है गाइज, अब हम निकालते हैं A2 माइनस A1. A2 है हमारे पास रूट 8 माइनस रूट 2. जब मैंने ये रूट 8 को मुझे सॉल्व करना है, ठीक है, 8 का मैंने वो लिया एलसीएम, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, मतलब एक पेयर बन गया 2, और एक जो अनपेयर होता है, एक पेयर जो नहीं बनता उसको हम रूट में ले लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, ये 1 होता है, 2 में से बन गए रूट 2. क्या होता है गाइज, जो पेयर बनते हैं उसको हम पूरा पूरा ले लेते हैं, वो 2 बन जाता है, और जो एक बच जाता है उसको हम रूट में ले लेते हैं. ठीक है, ये रूट 8 की कंडीशन है, रूट्स की कंडीशन आपको बता रही हूँ. अब A3 माइनस A2, A3 में है रूट 18 माइनस रूट 8, फिर मैंने 18 का किया, 18 में 3 जो है पेयर निकला बाहर, और एक जो सिंगल बच जाता है वो रूट में चला जाता है. तो ये हो गया 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो ये भी रूट 2 आया, 3 में से 2 गए 1. फिर उसके बाद A4 माइनस A3 किया, रूट 32 माइनस मैंने किया रूट 18. अब इसमें देखो मैंने 32 का किया, 32 का करने के बाद 2 और 2 पेयर बना, मतलब एक पेयर बना 2, एक दूसरा भी बना, ये 4 हो गए, तो 4 रूट 2 आ गया, एक सिंगल बच गया था. 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 इज इक्वल्स टू रूट 2. अब हेयर D इज सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस D इज रूट 2. तो अब निकालते हैं A5. A5 इज A प्लस 4D, A इज वॉट, रूट 2 प्लस 4 ऑफ रूट 2, ये हो जाएगा 5 रूट 2, 4 और 1 5. A6 A प्लस 5D, ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू 6 रूट 2. A7 A प्लस 6D, तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 6 रूट 2 इज इक्वल्स टू 7 रूट 2. ठीक है गाइस, ये हमारा 12th पार्ट आ गया. अब 12th पार्ट के बाद हम अब कर रहे हैं फोर्थ ऑफ 13 पार्ट. 13 है रूट 3, रूट 6, रूट 9 एंड रूट 12.
ठीक है, इसमें डायरेक्टली कर रही हूँ। A2 माइनस A1 किया, √6 माइनस √3। तो √6 क्या होता है हमारा, √6 जो है आप लगा लीजिए ये होता है, √2 √3 आ गया। तो ये तो कोई सेंस ना हो, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया। फिर A3 माइनस A2 किया, √9 माइनस √6, क्योंकि 3 माइनस हो गया, ये भी कुछ नहीं होगा। फिर A4 माइनस A3 किया, √12 माइनस √9, √9 तो 3 होता है, ये अपने आप में ही रूट है। 3 इंटू 3 जो है सिंगल 3 आ जाता है, ये भी ना हुआ, तो हम क्या लिख देंगे, हेयर D is not same, hence given terms are not in the form of an AP। तो इसी के साथ 12 पार्ट हमारा हो जाता है। अब उसके बाद करते हैं 14 एंड लास्ट वन इज 15। तो गाइज इसमें क्या है, A1 है 1, A2 है 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, A3 5 इंटू 5 25, A4 7 इंटू 7 49। तो A2 माइनस A1 किया, 9 माइनस 1 8 आया। A3 माइनस A2 किया, 25 माइनस 9 16 आया। A4 माइनस A3 किया, 49 माइनस 25 आ गया हमारे पास 24। तो यहाँ पर क्या है, D इज़ नॉट सेम, तो ये भी क्या होगी, नॉट इन द फॉर्म ऑफ एन AP। ठीक है गाइज, अब इसके साथ 15 पार्ट करते हैं, जो हमारा लास्ट पार्ट है 15। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73। तो गाइज 4th ऑफ 15 पार्ट, 4th का 15 पार्ट कर रहे हैं। जो लास्ट पार्ट है वो ये है, A1 है 1 इंटू 1 1, A2 5 इंटू 5 25 हो गया, A3 7 इंटू 7 49 एंड A4 73 है। A2 माइनस A1 किया तो 25 माइनस 1 24 आ गया। A3 माइनस A2 किया, 49 माइनस 25 अगेन 24। A4 माइनस A3 किया, 73 माइनस 49 इज ऑल्सो 24। हेयर कॉमन डिफरेंस जो D आया है हमारा वो आया है 24। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, A5 A6 और A7 निकालेंगे। A प्लस 4D किया तो 1 प्लस 96 जो है हमारा 97 आया। फिर A प्लस 5D किया, 1 प्लस 5 ऑफ 24 है, 1 प्लस 2 120 121 आया ऐड करके। फिर A7 किया A प्लस 60 तो 1 प्लस 6 ऑफ 24 किया, 1 प्लस 144, तो ये 145 जो है ऐड करके हमारे पास आंसर आ गया। सो गाइस 5.1 अब कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में 5.2 स्टार्ट करेंगे। आई होप गाइस आपको इस वीडियो में अच्छी सी ये जो कॉन्सेप्ट है समझ आया होगा। सो गाइस स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर मोर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।